Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, आपके साथ मौजूद है मारिया हसीब। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं जिनका तारुफ हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है, इनका नाम है हाजी अब्दुल मन्नान अफरीदी। हाजी अब्दुल मन्नान अफरीदी अपने इलाके के अपने वीसी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा ये एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। इसके अलावा हाजी अब्दुल मन्नान अफरीदी ने अपने इलाके की फलाह के लिए और अपने इलाके की आबादकारी के लिए ढेर सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। आइए जानते हैं हाजी अब्दुल मन्नान अफरीदी की ज़ुबानी के वो हैं कौन और उन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मारिया साहब, ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम पहले तो आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ किस तरह से हुआ? ये तकरीबन 1988 की बात है कि हम थर्ड ईयर में हमने इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन ले ली, तो वहाँ से हमने DSF की प्लेटफार्म से सियासत का आगाज़ किया। बाद में जो है ना खैबर स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद पीपल पार्टी में चला गया और अभी लोकल सतह पे जो है ना वो TAP का वो में हो गया। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ ना होता तो आप किस फील्ड की तरफ जाते? मेरा तो काम भी बिज़नेस है, थोड़ा सा हम बिज़नेस करते हैं, उसके साथ जो है ना फलाही काम भी करते हैं। तो सियासत में अगर हम न भी होते, हम सीधी सादा सियासत करते हैं ना, लोगों की फलाह बहबूद की और जो उनके मसाइल होते हैं तो उनके लिए हम जो है ना वो टाइम निकाल लेते हैं। जितना हमारा बस चले तो उतनी ही हम आवाम की खिदमत करते हैं। सर, अब मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो उससे आप मुतमईन हैं या नहीं? मारिया साहिबा, बल्दियाती इलेक्शन हमने काफ़ी जो है ना वो बहुत खुश असलूबी से और बहुत जो है ना हम ज़्यादा हमें खुशी महसूस हो रही थी कि चलो बल्दियात की लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन हो गए 19 दिसंबर 2021 को। हमने काफ़ी तक्कन की, लोगों ने काफ़ी कोशिशें की, सब लोग जो है ना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खुसूसन जो है ना डिस्ट्रिक्ट खैबर में। लेकिन जो हमें हुकूमत की तरफ से जो मराता और इन चीज़ों के बारे में जो आगाही हुई थी वो बिल्कुल माइनस जारी है, बिल्कुल ज़ीरो जारी है। मतलब कि न उन्होंने ऑफिस बनाए, न उनके रेंट वगैरह लगाए, न कोई ADP में उन्होंने हमें ऐसा दिया। ये समझो कि 2021-22 और 22-23 के जो 2 क्वार्टर हैं वो हमसे लेस हो गए। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स मिलते हैं या आपने गवर्नमेंट को कोई अपील की है इस टाइप की? अपील की बात जहाँ तक है तो हम तो मेयर की सतह पे जितने भी जमरोद का मेयर है या जो 4 मर्दान, सवाबी, पिशावर, लंडिको, तलबाड़ा का, इसका हमने एक अलायंस बनाया है और वो खुद बैठते भी हैं, खुद जाते भी हैं। वज़ीर आला साहब के पास जो उसके साथ मिनिस्टर्स है, सूबाई मिनिस्टर है, उनके पास भी जाते हैं। हमने कई बार किए लेकिन एक पैसे का फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ किसी भी जगह पर हुकूमत की तरफ से। ठीक है सर, तो आपके कहने का ये मतलब कि आपकी आवाम भी इस चीज़ से मुतमईन नहीं होगी? अवाम तो ये सोच रहे थे ना कि चलो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इंसाफ लोगों को दिलाएंगे, और वो इंसाफ इस शक्ल में आएगा कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होगा तो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली हो जाएगी और हर इंसान को उसको गांव में जो है ना घर के दहलीज पे उसको जो है ना सारे जो है ना वो मुहैया होंगे जितनी भी उनकी वो फैसिलिटी वगैरह है, लेकिन वो उस तरह मुमकिन हुआ जिस तरह होना चाहिए था। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइएगा कि आपने तिरा की आबादकारी के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं? मैं अगर इस बारे में ये आपको बता दूं कि तिरा की आबादकारी में जितना जुल्म और जितनी बेहतियाती हमारे लोगों के साथ हुई शायद किसी भी इलाके में वो किसी भी इलाके किसी तबके के साथ नहीं हुआ जितना हमारा, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट खैबर और फिर जमरोद तहसील के जो ADPs थे तिरा में जिसको राजगाल कहते हैं, तो इनके साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। न सर्वे सही जा रही है, न सामान वो मुहैया हो रही है। अभी देखो सर्दियाँ है ना, जितने लोग गए थे उनमें तकरीबन 75% लोग वापस सर्दियों की वजह से आ गए क्योंकि खेमे में टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल होता है और वो खेमे भी हमें नहीं मिले जितने मिलने चाहिए था। फ़र्ज़ का एक घर का सरबराह है तो उसको मिलना चाहिए था, वो खेमे भी नहीं मिल गए। वैसे बस पाक फ़ौज की तरफ से थोड़ी सी रिलीफ हमें मिल गई कि वो या टेंकी के हवाले से या किसी और चीज़ की या तुखम हो गया या जो ट्रैक्टर वगैरह है, लेकिन जो सही आबादकारी थी वो उनसे बिल्कुल हम बिल्कुल माइनस में मुतमईन है। मैं तो आपको बताऊँ कि सबसे पहले इधर जो है ना
हुकूमती सतह पे मरकज़ी हुकूमत से लेकर सूबाई हुकूमत तक, क्योंकि हम सूबे में जम हो चुके हैं। जब हम सूबे में जम हो चुके हैं, मैं तो इंज़माम की इसलिए मुखालिफ था उस टाइम। अभी देखो सिस्टम चेंज हो रहा है, नई तब्दीली आ रही है, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि जो को मैं चीफ मिनिस्टर के घर के 7 किलोमीटर के फासले पे हूँ, हमारे गाँव में न बिजली है, न रोड है, न सेहत की सहूलत है, न एजुकेशन है, तो वो तोरा बोरा राजगल मेहरबान के लिए मैदान या बाग या जिधर भी हो वो किस तरह सहूलतें दे सकता है। ठीक है सर, अब आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी कि मुझे ये बताइएगा, पश्तो की तारीख में दस्तरखान की क्या अहमियत है? देखो, पठानों की ज़मीन पे फिर जब पश्तो बोली जाती है और वहाँ पश्तो के रवायात हों तो वहाँ दस्तरखान बिल्कुल ज़िंदा होता है। दस्तरखान, हुजरा, मस्जिद, थोड़ा सा ये है कि ये 15 साल से हमारा वो जो है ना काफ़ी इसको नुकसान पहुँचा है। जो हमारी एक इत्तेहादी किस्म के, मतलब कि हम इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करते थे, वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा। एक तो ये हो गया कि एक जो आजकल यंग जनरेशन है, पहले यंग जनरेशन अगर किसी मशर के सामने हुजरे में हम बैठते थे तो हम मशर के सामने बोल नहीं सकते थे, तो दस्तरखान की सिर्फ हमें ये होती थी कि दस्तरखान की साफ़ रखना, उस पे लोगों को इत्तेफाक से बैठाना, खाना खिलाना, लोगों के मुख्तलिफ घरों से, मतलब कि हर दरवाजे से, हर घर से शकोर आता था। शकोर हम उसको कहते हैं छाबे को, जिसमें वो रोटी रखी जाती है। तो वो दस्तरखान काफ़ी हद तक ये जो हालात बदअमनी की तरफ चले गए और बदअमनी है, और ये जो हम पे एक लहर गुजर गई, इसके साथ काफ़ी हमारी दस्तरखान कमज़ोर हुई है। लेकिन फिर भी पश्तो की ज़मीन पे जो हमें कहते हैं कि उसको हम बरकरार रखने में काफ़ी हद तक कामयाब है। 50-60 साल तक जिसका उम्र है, जिस तरह मेरे एज में है, वहाँ तक ये हम मुतमईन रहे। लेकिन जो हमारा यंग जनरेशन है वो किसी 3G 4G मोबाइल इन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो दस्तरखान को काफ़ी जो है ना वो कमज़ोर हो रहा है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपके हम बहुत ज़्यादा मशकूर है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच।